नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइस्कोप न्यूज। मैं इस वक्त हूँ मानिकपुर में, जहाँ पर कि जेएमएम के जिला अध्यक्ष संजय शर्मा जी का आवास है और मैं उनसे आज ये पूछना चाहता हूँ कि जो गुड्डा सांसद निशिकांत दुबे जी हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर कुछ टिप्पणी की है, उसके एवज में वो क्या कहना चाहते हैं और गुड्डा वासियों के लिए, मतलब गुड्डा लोकसभा क्षेत्र के वासियों के लिए वो क्या कहना चाहते हैं। मैं उनसे आज ये जानना चाहता हूँ। मैं हमारे सामने है जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी का जो बयान है, यह सिर्फ बयान नहीं है, यह आरएसएस और भाजपा का विचार है। आप थोड़ा अतीत की ओर जाएं। यही वो लोग हैं जिनको गांधी से आपत्ति रहा है, यही वो लोग हैं जिनको देश के संविधान से आपत्ति रहा है, यही वो लोग हैं जिनको तिरंगा से, हमारे राष्ट्रध्वज से आपत्ति रहा है, यही लोग हैं जिनको आज का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायपालिका से आपत्ति है। गांधी को इन लोगों ने मारा, गुस्सा था, खींच था, क्योंकि गांधी दलितों को मंदिर प्रवेश कराया, गांधी ने सर्वधर्म संभाव का बात किया, गांधी जी ने सबको एक समान मानने और समझने का आह्वान चलाया। संविधान से आपत्ति इनको क्यों है कि संविधान दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, मुस्लिमों को संरक्षित करता है। आरएसएस और भाजपा में सामंती लोग हैं, वो चाहते हैं मनुवादी व्यवस्था को लागू करने, वो पुरातन काल की बात करते हैं। धर्म के आड़ में आप देखेंगे बार बार उन का बयान आता है कि पुरानी पद्धति को हम लागू करेंगे। मतलब क्या है? मतलब है कि छुआछूत फिर रहे, हमें टैक्स दे, बंधुआ मजदूर हम बनाए लोगों को, हम घर बैठे पैसा कमाएं। लेकिन आज तो दलित, पिछड़ा बराबर होकर बात करता है, कंधे से कंधे मिलाकर चलता है, सामने कुर्सी पर बैठता है। ये आपत्ति है और इसका संरक्षण सुप्रीम कोर्ट देता है, हमारा कानून देता है, संविधान देता है, बाबा साहब का संविधान देता है। तो संविधान से आपत्ति होना स्वाभाविक है। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये खीज है, ये गुस्सा है। बस चले तो संविधान को ये लोग जला दे, बस चले तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को समाप्त कर दे। इन लोगों को अवसर नहीं आ रहा है और जब यह नहीं कर पा रहा है तो हताशा होना, निराशा होना स्वाभाविक है सांसद महोदय। कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह की टिप्पणी से गुड्डा लोकसभा के वासियों के लिए ये एक दुर्भाग्य है कि इस तरह की टिप्पणी यहाँ के जो सांसद करते हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? ये सिर्फ गुड्डा लोकसभा के लिए दुर्भाग्य नहीं है, उस संविधान के मंदिर लोकसभा में जाके शपथ लेते हैं कि मैं विधि सम्मत काम करूंगा, कानून का पालन करूंगा, कानून के विपरीत कोई चीज नहीं जाऊंगा, कुछ ऐसी व्यवहार नहीं करूंगा जिससे हमारा देश और समाज के अनहित में हो। वहां शपथ लेते हैं और आज वही कानून के विपरीत बात करते हैं। वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिनके प्रति हमें आस्था है, सुप्रीम कोर्ट के प्रति आस्था है, उनके विपरीत बात करता है। तो एक कलंक है। एक जनता द्वारा चुने हुए लोग जो जाके पार्लियामेंट में शपथ लेता है, कानून का शपथ लेता है, वही कानून का धज्जी उड़ा रहा है, वही कानून का अपमान कर रहा है। ये क्या करना चाह रहे हैं? देश में एक अलग लफड़ा पैदा करना चाहता है। जो विश्वास जनता का है कानून और संविधान के प्रति, उस पर यह फर्क डालना चाहता है या प्रेरित कर रहा है अपने बयान से लोगों को कि कानून को मानना बंद कर दो, या प्रेरित करता है लोगों को यह बयान कि संविधान को मानना बंद कर दो, या प्रेरित करता है कि हमारे न्यायिक प्रक्रिया को मानना बंद कर दो। ये तो बहुत ही घटिया है, एक कलंक है इस तरह का बयान, विशेषकर एक सांसद का जो चौथी बार जीता हो। अगर वह इतना नहीं समझ रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो सांसद पद पर रहने का उनको अगर देश और समाज के प्रति तनिक भी, उनको थोड़ा सा भी अगर ये है देश के माटी के प्रति, अगर भारत माता की जय वो कहते हैं, तनिक भी है, तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। तो वो भी तो कानून के लिए, वो जब किसी चीज के ऊपर, उस पर किसी चीज को लेकर उस पर केस जब होता है तो वो भी बोलता है कि चलो हम कोर्ट में देखते हैं तुम्हें। तो इस पर क्या है? कोर्ट के अंदर देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर नहीं, रोड पर बहस नहीं होती है। हम रोड पर कोर्ट की आलोचना नहीं कर सकते हैं। हम निचली अदालत का अपील जब ऊपर में जाते हैं तो ऊपर कोर्ट में जाके हम कोर्ट के अंदर की बात करते हैं। सार्वजनिक टिप्पणियां संविधान और तिरंगा और हमारे राष्ट्रपति पर बैन है, हम सम्मान करते हैं, और बैन हो या ना हो हमें सम्मान करना चाहिए। अगर हम अपना सर्वोच्च संस्थान का सम्मान नहीं करेंगे तो देश संचालित कैसे कर लेंगे? कौन सी विकास की बात करते हैं आप? कौन सी धारा लाने की बात करते हैं? कुछ नहीं है। वो मनोवादी प्रवृत्ति उन लोगों की सामने आ रही है, लगातार प्रयास कर रहा है देश में पुरानी पद्धति को लाने का, वही दिन लाने का नहीं कर रहा है, क्योंकि जनता यहाँ की मजबूत है, पार्टियां मजबूत है और इसका मुंह तोड़ जवाब देती रही है। इसलिए हताशा भराया, निराशा भराया और खीज भराया माननीय सांसद का बयान है। और यह बयान भले ही भाजपा कन्नी काट ले,
अगर भाजपा हमारे नड्डा साहब ने कहा कि इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो आप सस्पेंड क्यों नहीं करते हैं, पार्टी से क्यों नहीं निकालते हैं? अगर इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आपसे मैं सवाल करता हूं, आपके बच्चे अगर कोई संवैधानिक कार्य करते हैं, गलत करते हैं, तो आप सीधा थाना को कहते हैं, समाज को कहते हैं मेरे बात से बाहर है, मुझे इससे लेना देना नहीं है। कहां उनको निकाल देना चाहिए? क्या उन्होंने शोकज किया? एक सिंपल जो पार्टी पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इनको शोकज किया? अगर किया तो नड्डा साहब का बयान ईमानदारी है। यह सिर्फ एक नाटक है, ढोंग है, जनता ने पकड़ लिया है। अब ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ का दलित, पिछड़ा, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम सभी जाग चुका है। यह उनका देश है, ऐसे सामंत और मनुवादी लोगों का देश नहीं है। उनको सुधरना ही पड़ेगा, यहाँ की जनता सुधार देगी। देख सकते थे कि हमारे साथ अभी देवघर जिला जेएमएम के जिला अध्यक्ष थे और उन्होंने जो बात कही, वो जो टिप्पणी की है, उसके एवज में उन्होंने बोला वो क्या सही है और क्या गलत है, यह तो जनता, आम जनता ही बताएगी।